कातिलों का पेश करो, कातिलों का पेश करो, कातिलों का पेश करो, कातिलों का पेश करो। गुरमीत जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुरमीत जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुरमीत जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want inquiry, we want inquiry, we want inquiry, we want inquiry, we want inquiry। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप देख रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी फैमिली आज कैंडल लाइट मार्च पे निकले हैं। ये इस चीज के बाद ये पक्का सबूत है कि हम सब इस मिशन में एक हैं। मुस्लिम भाईचारा, सिख भाईचारा सब इस डिमांड के लिए आज इकट्ठा खड़ा हुआ है कि हमारे गुरमीत सिंह जी के साथ इंसाफ हो, उसके कातलों को पकड़ा जाए। क्या कारण था वो पब्लिक को बताया जाए कि इतनी बेरहमी से उसको हमसे छीना गया। ये आवाज़ आपके माध्यम से दिल्ली तक जानी चाहिए, क्योंकि ये आज पहला वाकया नहीं है। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे कौम के हीरे अचानक गायब हो जाते हैं या उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, मगर ये जो आज का जो हादसा है ये हमें पूरा इशारा करता है कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है। उन क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड है कि जितनी जल्दी हो इस प्रोसेस को पूरा किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। आज का जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है सिर्फ गुरमीत सिंह जो शहीद हो गए हैं, वो पानी में पता नहीं किसने क्या फेंका है वो अल्लाह ताला जानता है। हम ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट इसलिए है, एक ऐसी इंक्वायरी हो जिससे हमें पता चले कि वो कौन लोग हैं जो इस कत्ल में मुलव्वस है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने ही शांत स्वभाव का वो आदमी था, कितना ही ऑनेस्ट ऑफिसर था, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है किसी करप्शन का। ऐसे आदमी जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए, वो एक कौम के लिए एसेट होते हैं। वो एक एसेट था न कि सिख बरादरी का बल्कि मुसलमान बरादरी का भी वो एक बहुत बड़ा एसेट था। बल्कि R&B डिपार्टमेंट जहां पर वो काम करता था उसके लिए वो फख्र की बात थी कि सरदार गुरमीत सिंह जैसे ऑफिसर वहां पर काम करते थे। इसी वजह से उन पर भरोसा किया जाता था। हर कोई काम जहां पर डिफिकल्टी उनको महसूस होती थी उनको आगे आगे भेज दिया जाता था। और वो पेशरफ्त हमेशा अपनी डेडिकेशन से, अपने वर्क हार्ड से हमेशा वो स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे और हर एक चीज का उन्होंने सामना किया क्योंकि वो खुद ऑनेस्ट थे। तो हम यही चाहते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, आपके जरिए हम तक ये पहुंचाना चाहते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है कि आप इसकी CBI इंक्वायरी कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ताक में होते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को डेंजर में डालने के लिए, खतरे में डालने के लिए। और साथ में एक फैमिली को भी जानना जरूरी है, एक कम्युनिटी को जानना जरूरी है जो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, ताकि उनको पता चले कि कौन लोग हैं। अगर आप खुदकुशी कहते हैं, किसी ने कहा सुसाइड है, हम कहते हैं कत्ल है। क्योंकि जो सुसाइड करने वाला होता है वो घर नहीं आता है, वो आराम से चाय नहीं पीता है, वो बीवी के साथ, अपने ससुर के साथ गप्पे नहीं मारता है, और वो किसी फैमिली के घर में नहीं जाता है, आराम से वहां बैठकर चाय पिएगा और फिर वो खुदकुशी करने जाएगा। अगर लोग इसमें मुलव्वस हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, आप सामने आ जाइए, आप CBI इंक्वायरी कीजिए ताकि पता चले हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर, ताकि हमें भी शांति मिले। वो लोग जो इसमें मुलव्वस है उनको कल्प्रिट्स को बुक किया जाए। सबसे पहले तो हम गुरमीत जी की फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। उनके गम और उनकी परेशानी में हम सब शामिल हैं। और मैं पर्सनली गुरमीत जी को जानता था क्योंकि हमारा काम काफ़ी R&B के साथ पड़ता है। इतने नहायती शरीफ, इतने ईमानदार, इतने अपराइट ऑफिसर आजकल देखने को गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत कम मिलते हैं। मैं ये बहुत ही ईमानदारी से बोलना चाहूँगा। और जो भी हादसा उनके साथ हुआ है, हर एक को फ़र्ज़ है कि ये जो सच्चाई है वो सामने आए। और खुसूसन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा नहीं है हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है। हमारी जो DC साहिबा है, जो हमारे SSP साहब है, जो बारामूला पुलिस है, हम उन सब पे भरोसा करते हैं और उम्मीद ये करते हैं जो भी सच है वो जल्द से जल्द सामने आए। सबसे पहले जो हक है उसकी फैमिली का है, उसके बच्चों का है, उसकी बीवी का है, उसके रिश्तेदारों का है, फिर हम सब लोगों का ये है कि जो सच्चाई है हमको पता चले। आज का जी हमारा जो कैंडल मार्च था, जिस तरह की आप सब जानते हैं कि 25 तारीख शाम को हमारा एक भाई इंजीनियर सरदार गुरमीत सिंह जी, जिनकी तैनाती एज टेक्निकल अफसर टू SC बारामूला थी, और वो 25 शाम को घर से निकलते हैं और लापता हो जाते हैं। उसके बाद सभी की कोशिशों से
तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो जेलम से मिलती है। सरदार गुरमीत सिंह के कैरियर की बात करें तो गुरमीत सिंह एक ऐसे इंसान थे, एक ईमानदार सिख कम्युनिटी के ही नहीं पूरी इस बारामूला सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल थे, सिंसियर थे, अपने काम के साथ डेडिकेशन रखते थे। उस बंदे का मैं आपको बताऊं, आज के एक पेपर जो है ट्रिब्यून, ये पेपर ट्रिब्यून जो है नेशनल पेपर है ट्रिब्यून, ये ट्रिब्यून के एडिटर इन चीफ को हम आपके माध्यम से ये सवाल करते हैं। वो इस पे लिखते हैं इंजीनियर्स बॉडी फाउंड सुसाइड लाइकली। मैं उनसे ये बात करता हूं, जब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला, जिला बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इस पे कोई बात नहीं की, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिनके पास केस है, जब उन्होंने ये बात नहीं की तो इस ट्रिब्यून को किसने ये बता दिया? अगर ये ट्रिब्यून का चीफ एडिटर इन चीफ इस बात को कल कोरिजेंडम नहीं निकालता है, माफी नहीं मांगता है, डीजीपीसी बारामूला, समुची यहाँ की संगत, यहाँ की पूरी सिविल सोसाइटी, उनके खिलाफ हम बनती कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। बाकी एक बात मैं कहूँ, ऐसी कुछ नहीं है। जिस दिन ये हुआ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई, कानून के तहत, कानून की बात करें, हमने जो भी करना है कानून में रह के करना है, कानून के दायरे में करना है। और हम इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश के शहरी हैं, यहाँ की हमारी माल और जान की हिफाजत यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार का फर्ज बनता है, वो निभा रहे हैं काम। लेकिन मिसिंग रिपोर्ट ही दर्ज की जाती है जब बंदा मिस हो जाता है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर जाती है, 24 आवर से आगे बढ़ता है, फिर एफआईआर में कन्वर्ट होता है, फिर एफआईआर भी लग गया। यहाँ इस मसले को सभी लोग पॉलिटिसाइज करते हैं कि डीजीपीसी ने काम नहीं किया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने काम नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर काम कोई ना भी करेगा, पुलिस फोर्स को कुछ चीजों में सुमोटो एक्शन लेना होता है। एक बंदा मिसिंग था, एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑफिसर मिसिंग था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी अपने यहाँ के नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि हमें गुरमीत सिंह के कातिलों को ढूंढना है, हमें उनको ढूंढना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। हम चाहते हैं, फैमिली चाहती है, चूंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बहुत सारे और जिला के क्राइम देखने होते हैं। ये अच्छी बात है, एसएसपी साहब ने परसों कहा था कि ये हमारी जेंट की पुलिस की जो क्राइम ब्रांच विंग है, ये केस उसे सौंपा गया। हम चाहते हैं कि इस केस, क्योंकि गुरमीत सिंह की शख्सियत एक ऐसी थी, वो खुद ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। इसके पीछे कुछ दरिंदे हैं जिन्होंने उन्हें जेलम तक पहुंचा दिया। हमारे देश की जो सबसे सीबीआई जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फैमिली चाहती है, बारामूला का शहरी चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे देश की उस बड़ी सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे करवाई जाए, ताकि ये सच सामने आए, ये सच सामने निकले। लेकिन दरिंदों ने ये कार्रवाई की है। बाकी मैं आपको बताऊं, इन बातों पे मेरे नौजवानों, इन बातों पे मत जाइए कि मिसिंग रिपोर्ट थी, फिर एफआईआर नहीं हुआ, फिर उसने ये नहीं किया। मिसिंग रिपोर्ट हुई, एफआईआर हुआ, एफआईआर हुआ है। हम आपको जो कह रहे हैं आप थोड़ा सुनिए, एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में और सेक्शंस ऐड की जाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि आज उनके कंसर्न डिपार्टमेंट की टीम कंडोलेंस के लिए हमारे पास आई थी और उन्होंने एडमिट किया कि डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, कुछ ना कुछ चलता था, कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जिन्होंने ये हालत बना दी कि गुरमीत सिंह को दरिया जेलम तक पहुंचा दिया। हम चाहते हैं, हम गुजारिश करते हैं यहाँ की यूटी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑनरेबल एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस केस को इस तरह देखा जाए कि जितना जल्दी हो सके उन दरिंदों को पकड़ा जाए और यहाँ की आवाम को सच्चाई से आगाह किया जाए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे ऑनेस्ट, एक ऐसे ईमानदार, एक ऐसे सिंसियर, एक ऐसे डेडिकेटेड ऑफिसर को जेलम तक पहुंचा दिया। हम ये चाहते हैं, इसी सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज। थैंक यू। भाई वो बतियां लाओ दे भाई, चलो। हाँ बोलो बोलो।